हे गाइस व्हाट्सअप, माय नेम इज राहुल। सो आज हम बात करेंगे इंडिया और यूएई के बीच में जो अभी एग्रीमेंट साइन हुआ है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो इससे पहले जान लेते हैं इंडिया और यूएई के बीच में ट्रेड का क्या अभी चल रहा है। सो एज पर द 2022 रिपोर्ट, इंडिया और यूएई के बीच में $85 बिलियन का ट्रेड हुआ था, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ओके, और यूएई इंडिया के लिए थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और वहीं इंडिया यूएई के लिए सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सो ये जो दो एग्रीमेंट हुए थे, पहला एग्रीमेंट है कि जो दोनों देश हैं इंडिया और यूएई ट्रेड करेंगे वो अपनी लोकल करेंसी में करेंगे। इसका मतलब है कि इंडिया अपनी रुपीस में कर सकेगा और यूएई अपने डोमेस्टिक करेंसी में ट्रेड कर सकेगा। मान लेते हैं इंडिया कोई सामान खरीदता है यूएई से, जैसे कि क्रूड पेट्रोलियम या फिर कोई चीज़, तो इंडिया रुपए में पे कर सकता है। और यूएई इंडिया से अगर कुछ खरीदता है, जैसे कि मेटल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, तो यूएई इंडिया को पे कर सकता है अपने लोकल करेंसी या फिर दिरहम में। ये बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि अभी तक जो दोनों देश आपस में ट्रेड करते थे वो डॉलर में ट्रेड करते थे, और डॉलर की वैल्यू गिरती रहती है, उठती रहती है। तो उसकी वजह से ट्रेड में जो देश एक्सपोर्ट कर रहा है या जो देश इंपोर्ट कर रहा है उसको बहुत बड़ा नुकसान होता था, क्योंकि डॉलर की वैल्यू पे कोई एक थर्ड कंट्री की करेंसी पे हमारा ट्रेड निर्भर कर रहा है, तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। इस वजह से इंडिया ने पुश किया यूएई को कि हम ये एक एग्रीमेंट लाते हैं जिससे हम अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड कर सकेंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? ये था पहला एग्रीमेंट। दूसरा एग्रीमेंट है कि यूपीआई और इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, जो कि यूएई में जैसे यूपीआई की तरह यूज़ होता है डिजिटल पेमेंट्स के लिए, उसको लिंक किया गया है। इसका क्या मतलब है कि जैसे आप अपने किसी दोस्त को इंडिया में अगर कुछ पे करना होता है तो आप यूपीआई से पे करते हैं, तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगता, पेमेंट हो जाता है तुरंत रियल टाइम में। इसी तरीके से जब यूपीआई और आईपीपी यानी कि इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म जो कि यूएई का है उससे लिंक कर दिया गया है, इससे क्या होगा कि आप यूएई में आपका कोई घर का अगर परिवार कोई रहता है और वहाँ पे अगर कुछ पैसे कमाने जाते हैं, तो जो पेमेंट करेंगे तुरंत रियल टाइम में पेमेंट कर सकेंगे, आपके अकाउंट में तुरंत शो हो जाएगा। ओके, सो ये एक फ़ायदा है क्योंकि यूएई में हमारे बहुत सारे देश के नागरिक काम करते हैं, वो अपने घर पे पैसा भेजना चाहते हैं। लेकिन अभी तक क्या होता था कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट इतना ज़्यादा होता था, इसकी वजह से वो कम पैसे भेजते नहीं थे। सोचते थे कि हम 2 साल में जब जाएंगे तो एक बार में ही दे देंगे, या फिर ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तब भेजेंगे। तो इसकी वजह से रेमिटेंसेस, जो कि कोई भी देश का नागरिक अगर बाहर गया है और अपने घर वालों को पैसे भेज रहा है दूसरे अपने होम कंट्री में, तो उसे हम रेमिटेंसेस कहते हैं। सो इससे इंडिया को रेमिटेंसेस में भी बहुत बूस्ट मिलेगा, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे लोग, करीब लाखों लोग, 20 लाख से ज़्यादा लोग ये वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में काम करते हैं। ओके, तो ऑयल और इस तरह की रिफाइनरीज वगैरह में काम करते हैं, तो इसमें मदद होगी। बात तो सही है। तीसरी चीज़ क्या है कि कार्ड स्विच का मैकेनिज्म है। जैसे कि आप किसी दूसरे देश में जाते हैं, मान लेते हैं यूएई में जाते हैं और वहाँ पे कुछ सामान खरीदते हैं दुबई वगैरह में, तो आपको पेमेंट करना है तो आप वहाँ पे पहुँचने के बाद एक कार्ड लेना पड़ेगा, वहाँ से उससे आप कार्ड पेमेंट कर सकेंगे। या फिर कोई यूएई से इंडिया आता है तो इंडिया का कार्ड चलेगा यहाँ पे। अभी क्या हो गया है कि इस एग्रीमेंट के थ्रू आप यूएई में जाके अपने देश का जो कार्ड है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी बैंक का। और यूएई से अगर कोई नागरिक इंडिया में अगर आया है ट्रैवलिंग के लिए या घूमने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो वो अपने देश का कार्ड यूज़ कर सकता है आराम से इंडिया के किसी भी एटीएम और या फिर ऐसी जगहों पे। तो इससे क्या होगा कि व्यापार में भी बहुत अच्छी मदद मिलेगी, क्योंकि ईजी हो जाएगा ना कि आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं अपने कार्ड से कर रहे हैं, कोई नया कार्ड आपको लेना नहीं पड़ रहा है, कोई नया कॉस्ट नहीं देना पड़ रहा है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट में भी आप बचत हो गई। सो इसकी वजह से व्यापार में बहुत बढ़ोतरी होगी, डॉलर पे हम डिपेंड नहीं होंगे, और साथ ही साथ अपने देश में जो रेमिटेंसेस है उसकी संख्या भी बहुत बढ़ेगी। ओके, सो दीज वर द फ्यू थिंग्स अबाउट इंडिया यूएई रिसेंट एग्रीमेंट। सो आई हैव अंडरस्टूड इट। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड